हाय फ्रेंड्स, आई फिटनेस कोच गौरव खुराना। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ डिफरेंट वीडियो लाया हूं आपके लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ज्यादातर लोग वीडियो बनाते हैं कि किसमें क्या एक्सरसाइज करें, क्या करें जिससे वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। बट मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपका वेट लॉस होने नहीं देते, और अगर वेट लॉस हो भी जाए तो वो मेंटेन नहीं रह पाता। तो ऐसे कौन से 5 पॉइंट है, आज मैं आपके साथ 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा। अगर ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल है जिनका इतनी मेहनत करने के बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा, तो ये 5 गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो जिंदगी में आपका वेट लॉस नहीं होगा। और अगर आपका वेट लॉस हो भी रहा है, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप ये 5 पॉइंट फॉलो करेंगे तो आपकी जो जो गलतियां हैं वो सारी सुधर जाएंगी और आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। जो आपका गोल है वेट लॉस का, आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बट सबसे पहले वीडियो शुरू करने पहले मैं आपको पूरी बात बोलना चाहूंगा। अगर आप इस वीडियो से पूरा बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो पूरी वीडियो एंड तक देखें। कोई भी पॉइंट अगर बीच में स्किप करते हैं तो उसका कोई बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। इसलिए कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है। तो अगर आप अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अधूरा ही ज्ञान मिलेगा। तो 5 जो पॉइंट आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, अगर उसको अपने लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे तो जिनका वेट लॉस नहीं हो रहा, देखेंगे आप कितना अच्छा वेट लॉस होगा, हेल्दी वेट लॉस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट बात करेंगे हम लोग। सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है रेगुलर वर्कआउट ना होना। जी हाँ, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपका रेगुलर वर्कआउट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैक्सिमम लोग देखे होंगे जिनको लगता है कि हमें भैया बिना डाइट वर्कआउट के भी हम लोग वेट लॉस कर सकते हैं। मैंने वीडियो शुरू होने से पहले एक बात बोली थी कि आज हम लोग बात करें हेल्दी वेट लॉस की, जिसको हम लॉन्ग टर्म खींच सकते हैं। वो शॉर्ट टर्म वाली बात नहीं कि खाना खाया, डाइटिंग डाइटिंग वाली गेम नहीं खेलनी। डाइट के साथ वर्कआउट करना है, पर वर्कआउट को रेगुलर होना बहुत जरूरी है। वर्कआउट की इंटेंसिटी बहुत मैटर करती है। ये नहीं कि आप वर्कआउट में आप क्या 10 मिनट वॉक कर लिए तो हमारा वर्कआउट हो गया। ऐसा नहीं, आपको दिन का आधा घंटा 45 मिनट्स अपने वर्कआउट को देना बहुत जरूरी है। आप जिम में जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलें, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं। बट आधा से पौना घंटा, अगर देखिए ना 24 घंटा हमारे दिन में होता है। 24 घंटे के अंदर अगर हम 1 घंटा या 45 मिनट भी अपने वर्कआउट को नहीं दे सकते तो एक्सपेक्ट मत करें कि आप एक अच्छा वेट लॉस कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको फॉलो करना है कि वो आधा पौना घंटा अपना डेली आपको वर्कआउट करना है। आप वर्कआउट कुछ भी करते हैं, बट अगर अच्छा वेट लॉस करना चाहते हैं तो दिन में कभी भी आप किसी भी टाइम, जिस टाइम आप फ्री होते हैं, आधे से पौना घंटा वर्कआउट करें, 1 घंटा वर्कआउट करें। और सबसे बड़ी चीज क्या है, वर्कआउट की क्वालिटी बड़ी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। मैं मैक्सिमम लोगों को भी देखा है जो जिम में 3-3 घंटे लगा देते हैं, 4-4 घंटे लगा लेते हैं, और उनको लगता है कि उनका वेट लॉस हो जाएगा, और उनका वेट लॉस होता ही नहीं है। जी हाँ, कभी अच्छा वेट लॉस नहीं होगा। वेट लॉस करना चाहते हैं तो क्वालिटी का वर्कआउट करें, कम करें, अच्छा करें, उतना वर्कआउट करें कि जिसकी इंटेंसिटी अच्छी हो। अच्छी मतलब हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करें। बाकी कोई भी अगर आपको मेडिकल इश्यू है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने किसी ट्रेनर के अंडर गाइडेंस के अंदर वर्कआउट्स करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्टिफाइड ट्रेनर के अंडर गाइड में ही अपने वर्कआउट्स करें, पर वर्कआउट जरूर करना है। पहला पॉइंट, किसी भी हालत में अगर आपको अच्छा, मैंने पहले देखिए 2 तरह का वेट लॉस होता है। एक होता है हेल्दी, एक होता है अनहेल्दी। अनहेल्दी में कितना देखा है कि मैं लोग कहते हैं हमने डाइटिशियन से डाइट चार्ट ले लिए, अब हमें उन्होंने बोला कि नो वर्कआउट। मैं ऐसे डाइटिशियंस को रिकमेंड भी नहीं करता। पर आज के टाइम में बहुत अच्छे अच्छे डाइटिशियन भी हैं। हम लोग, मैं खुद डाइटिशियन हूँ, मेरी वाइफ डाइटिशियन है, हम लोग भी किसी को डाइट चार्ट देते तो पहले उसको जरूर बोलते हैं कि अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अगर वो पर्सन कहता है कि मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम उसको डाइट चार्ट नहीं देते। हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कुछ ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपके पास मतलब किसी भी चीज का टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट आप वॉक में स्टेप्स तो कर सकते हैं, 10 से 15 हजार स्टेप्स कर सकते हैं। इतना तो आप पूरे दिन के अंदर कर सकते हैं। तो कोशिश करें एटलीस्ट कोई ना कोई वर्कआउट अपनी एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। और अगर वॉक भी करते हैं तो वॉक की भी धीरे धीरे इंटेंसिटी को इंक्रीज करें। तो सबसे पहला पॉइंट जो आगे वो आगे आपका वर्कआउट। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट के अंदर आते हैं हम लोग डाइट्स के ऊपर। अब डाइट्स के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या आती है कि लोग डाइट के चक्कर में ना ऐसे भी डाइट्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं जिसको वो लॉन्ग टर्म कंटिन्यू नहीं कर सकते। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि डाइट वो फॉलो कीजिए जिसको आप लाइफ टाइम फॉलो कर सके। कितने लोगों को देखे मैंने, कीटो डाइट, लिक्विड डाइट, अब तो फास्टिंग डाइट, ये चीजें ना कुछ टाइम के लिए तो ठीक है, बट आप इसको कहते हैं इसको लॉन्ग टर्म लेके जाके इसके यूज करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। ये प्रैक्टिकल डाइट नहीं है कि आप फास्टिंग पे चले गए, आप लिक्विड डाइट पे चले गए, आप इतनी कीटो डाइट पे चले गए। बहुत सी डाइट्स मार्केट में आ रही है आज के टाइम पे। बट एक बात हमेशा याद रखें कि अच्छा वेट लॉस करना चाहते हैं तो हेल्दी डाइट पे फॉलो करें। दूसरी चीज, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिशिएंट में होना बहुत जरूरी है।
अगर आपको ये नहीं पता कि मेरे को कितनी कैलोरी चाहिए, कितनी मुझे कैलोरी में होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। आप चेक कर सकते हैं कि अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितनी कैलोरी कहाँ से निकालनी चाहिए, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप चेक कर सकते हैं। अब कैलोरी डेफिशिएंट में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेट लॉस में जितनी कैलोरी हम लेने हैं, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, अगर उससे कम करेंगे तभी हम बेनिफिट लेंगे। अब जब बात आती है कैलोरी डेफिशिएंट में, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कितनी कैलोरी को डेफिशिएंट में जाना चाहिए। अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 1800 की है, तो आपको 200 कैलोरी पर डे के हिसाब से कम करने चाहिए। ज़्यादा लोग सबसे बड़ी गलती इस टाइम पे क्या करते हैं, वो लोग 200 की जगह 400 500 कर देते हैं। इनको लगता है कि एक हफ्ते में अगर हमारा कम हो गया तो आगे भी, बट आप उसको लंबा मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप 200 कैलोरी भी रोज की अगर मेंटेन कर सकते हैं, तो हफ्ते की 1400 कैलोरी होती है, और अगर इस चीज को फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। तो कैलोरी डेफिशिएंट में रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने किस चीज का ध्यान देना है, आपको ओवर ईटिंग से बचना है। जी हाँ, आपको ओवर ईटिंग से बचना है, क्योंकि ओवर ईटिंग सबसे पहले आपका वेट गेन करती है, तो सबको पता है, बट ओवर ईटिंग से बचना है। आप ये 3 पॉइंट्स के 2 पॉइंट्स का याद रखें कि डाइट, पहले तो मैंने बताया एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेकंड के अंदर आपको डाइट करने चीज़ों का ध्यान रखना है, फालतू डाइटों से बचना है, और डाइट वो फॉलो करनी है जिसको जिंदगी भर खा सकते हैं। मैक्सिमम लोगों को देखा है कि लोगों को लगता है कि रात को रोटी नहीं खानी चाहिए या दिन में रोटी नहीं खानी चाहिए, केला, सेब, मतलब 2-4 फ्रूट, सब्जियां, आलू जैसे ऐसी चीज़ों से लोग इतना डरते हैं। लोगों को लगता है कि इसको खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। आप कोई भी एक फूड आपका वेट गेन नहीं कर सकता, और कोई भी एक फूड आपका वेट लॉस नहीं कर सकता। ये पूरे दिन की कैलोरी पे डिपेंड करता है, आपने कितना खाया और कैसे खाया है। तो ना रोटी से डरे, ना आलू से डरे, ना केला से डरे, हर एक को अपनी क्वालिटी के साथ खाएं और अपनी कैलोरी को बैलेंस करके खाएं। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसको लोग बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं, उसका नाम है नींद। रेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छा वेट लॉस करना चाहते हैं, तो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल भी जीना चाहते हैं, आपकी स्लीप प्रॉपर होनी बहुत जरूरी है। बट आज के टाइम में क्या हो गया, लोगों ने नींद की वैल्यू खत्म कर डाली है। कोई 5 घंटे सो रहा है, कोई 6 घंटे सो रहा है। अब मतलब जितनी आपकी बॉडी को नींद की रिक्वायरमेंट है, अगर आप अच्छा वेट लॉस करना चाहते हैं और अगर जिम में अच्छी वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो आपकी मसल्स की और रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। रिकवरी के लिए मैं देखा काफी लोग बड़े बड़े सप्लीमेंट ले लेते हैं कि उससे रिकवरी अच्छी होगी उससे रिकवरी अच्छी होगी, बट जहां बात आती है नींद की, नींद को स्किप कर देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि नींद सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, तो आपको रिकवरी नहीं होगी, रिकवरी नहीं होगी तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर अच्छा वेट लॉस करना चाहते हैं, तो 2-2 3-3 बार वर्कआउट करने की जगह पे एक बार वर्कआउट करें, बट प्रॉपर रेस्ट दे के मसल को करें। अगर मसल रेस्ट देंगी तो रिकवरी भी अच्छी होगी और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो ये 3 पॉइंट हमने आपके साथ क्लियर करे। अब हम बात करते हैं चौथी चीज की। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरा फेवरेट पॉइंट है ये। मैक्सिमम लोगों को देखा है जिम के अंदर, वो लोग क्या करते हैं, वेट लॉस के लिए फैट बर्नर स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। मैं आपको अभी भी रिकमेंड करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, कोई भी फैट बर्नर गारंटी नहीं देता कि आपका उससे फैट बर्न होगा, वेट लॉस होगा। ये सिर्फ जब चीजों का बेनिफिट होता है जब आप कैलोरी डेफिशिएंट में होते हैं। बट अगर आप ऑलरेडी कैलोरी डेफिशिएंट में अपनी डाइट में जा रहे हैं, तो इन चीजों में पैसा लगाना बिल्कुल बर्बाद है, वेस्ट ऑफ मनी है। इनसे पैसा खराब ही होगा आपका, आपकी बॉडी भी खराब होगी। आपको पता नहीं है कि फैट बर्नर्स के कितने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जी हाँ, बहुत साइड इफेक्ट्स है फैट बर्नर्स के। फीमेल्स को तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ये बहुत नुकसान देता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रमोशंस के लिए कुछ भी कर देती हैं। बट मैं आपको बोलूँ, मैं अगर अच्छा वेट लॉस करना चाहते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो फैट बर्नर्स को बिल्कुल अपनी डाइट के अंदर ऐड ना करें। और कितने लोगों को तो मैंने देखा है कि वो लोग स्टेरॉइड तक चले जाते हैं कि वेट लॉस के लिए। जब तक आप कैलोरी डेफिशिएंट में नहीं रहेंगे, कोई भी फैट बर्नर या स्टेरॉइड काम नहीं करेगा, बल्कि स्टेरॉइड और फैट बर्नर के आपको नुकसान और साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो अच्छा वेट लॉस करना चाहते हैं, तो फैट बर्नर से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये 4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आपके तक क्लियर कर दिए। अब मैं बात करता हूँ पांचों पॉइंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे लिए वो, अब हम बात करते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ। 5th पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो आपकी पॉजिटिविटी का है। आप कितने पॉजिटिव है। जी हाँ, इसका इम्पैक्ट भी आपके वेट लॉस पे पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेली वेट चेक नहीं करना। ज़्यादातर क्या होता है, जो डेली वेट चेक करते हैं, कभी 200 ग्राम बढ़ गया, ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ तो दिन में 2-2 3-3 बार करते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर क्या होता है, वेट बढ़ जाता है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, और अगर वेट घट जाता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो उससे बेटर है कि अगर अच्छा वेट लॉस करना चाहते हैं, तो हफ्ते में एक दिन कोई फिक्स कर ले, उस दिन अपना वेट चेक करें। उससे बेनिफिट क्या रहेगा आपको कि आप बार बार डिस्टर्ब नहीं रहेगा माइंड आपका। अगर वेट लॉस, मान लीजिए आपका वेट लॉस नहीं हो रहा प्रॉपर डाइट लेने के बाद भी, तो दिमाग डिमोटिवेट हो जाता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और हर मील को प्रॉपर मेजर कर रहा हूँ, तो उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा।
तो बार बार अगर आप दिन में 3-3 बार चेक करेंगे या हफ्ते में 5-5 बार चेक करेंगे तो कभी भी आप पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे। तो पॉजिटिव माइंड का सेट होना बहुत जरूरी है। तो डेली वेट चेक ना करें, हफ्ते में एक बार वेट चेक करें, उससे आपको पता चलेगा कि पूरे वीक में आपकी बॉडी में क्या चेंज आ रहा है। एक दिन अगर डाइट फॉलो करने से आपको लगता है कि आपकी बॉडी बहुत चेंज आएगा तो आपको गलत लगता है। 1 वीक का टाइम बॉडी को दीजिए। हर डाइट को एक्सेप्ट करने में बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो पॉइंट आज आपके साथ मैंने शेयर किए 5 पॉइंट, इसको अगर अपने लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं तो आप विश्वास करें आप अच्छा वेट लॉस करेंगे, हेल्दी वेट लॉस करेंगे, जिसको आप लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डाइट पे गए या ऐसी नॉर्मल डाइट्स पे गए तो आपने खाया तो छोड़ दिया, वापस यही कहानी चलती रहेगी जिंदगी भर। क्या लाइफ को एंजॉय नहीं करना? अगर वेट लॉस करना चाहते हैं हेल्दी वे में तो इन 5 चीज़ों को फॉलो करें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।